नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ, जो कि चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 के लिए है और प्रश्नावली 1.1, जो कि वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। कि प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 48, 1024 और 6144 का मासा महत्तम समापवर्तक, जिसे हम HCF बोलते हैं, वह ज्ञात कीजिए। पहले तो हमारे पास ये था कि प्रश्नों में दो ही संख्याएं आते थे, दो ही पूर्णांक आते थे, कि जैसे कि 48 और 1024। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 6144 है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास कितने अंक हैं? 3 अंक आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे नई स्थिति क्या है कि हमारे पास पूछे गए हैं यहाँ पे 3 अंक। ठीक है बच्चों, कितने पूछे गए हैं? 3 पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमें इनका क्या निकालना है? HCF ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं और हमें कैसे करना है, ये भी हमें इस वीडियो में देखना है। और चलिए कैसे हम यहाँ पे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं ऐसी संख्याओं का, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं टॉपिक को, और ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सबसे पहले तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए कि हल करते हैं इसको। ठीक है, कि जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है वह होती है भाज्य बराबर। ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है जो, वो होती है भाज्य बराबर। क्या होता है बच्चों? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। ठीक है, धन क्या होता है? धन शेषफल। ठीक है, इस प्रकार होता है। और इसी के अनुसार हमें यहाँ पे अपने संख्या का महाशय ज्ञात करना है। तो भाग विधि का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि संख्या हमारे पास है 48, 1024 और 6144 है। 6144 है। तो कैसे हमें करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए पहले तो यहाँ पे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है कि जो हमारे पास दोनों बड़ी बड़ी संख्या है 1024 और 6144, तो पहले इन दोनों को भाग दे देते हैं छोटी को बड़ी से। कि 1024 को, ठीक है, अगर हम भाग देते हैं किस में? 6144 में, तो कितनी बार जाता है? तो चलिए इसको रब देते हैं। और रब देखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है। तो बेसिकली यहाँ पे है 1 2 3 अंक, और यहाँ 4 अंक है, और यहाँ पे भी 4 अंक है। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है? इकाई अंक को लेना है, कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक। तो ये 1 है और ये 6 है, तो 1 का भाग 6 में कितनी बार जाता है? 6 बार चला जाता है। तो अगर हम बेसिकली सिंपल सा यहाँ पे 6 करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अन्य कंडीशन में भी यह है, आप मत सोचिएगा कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 है तो हमारा हो जाएगा। लेकिन अन्य प्रश्नों को भी ऐसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला 6 बार गया तो 6 चौको 24 हो गया। ठीक, 6 दूनी 12 और 2 14, है ना? और 6 एकम 6, तो ये कितनी बार चला गया? 6 बार चला गया। तो यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है? 6144 बराबर कितना है? 1024 से अगर जब हम भाग देते हैं कितनी बार? 6 बार, तो हमारा शेषफल कितना आता है? 0 आता है। तो 1024 तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, 1024 तो हमारा इन दोनों स्थितियों में होगा, लेकिन शेषफल बराबर आ रहा है यहाँ पे 0। ठीक, शेषफल बराबर कितना आ रहा है? शेषफल बराबर आ रहा है हमारा 0। लेकिन यहाँ पे अगर 0 नहीं आता है तो वो तो हमारा इस दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 1024। अब चलिए इसको सेकेंड स्टेप में लेके चलते हैं कि हमारे पास कितना है। हमारे पास है कि हमने इसका भाग इसमें दिया। अब 48 का भाग हम देते हैं 1024 में। ठीक है ना बच्चों, कि जब हमने यहाँ पे दिया तो अब 48 का भाग देते हैं हम। 48 का भाग किस में देते हैं? 1024 में।
तो कितनी बार जाता है ये हम देखते हैं कि यहाँ पे करते हैं हम एक बार देते हैं, ठीक, कि 102 है, तो इसको हम क्या करते हैं कि 48 है और ये 1024 है, तो हमारा जो एस सी अप आना चाहिए वो 16 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ता 112, 16 अट्ठा 128 तो नहीं जा रहा है। तो 48 का भाग हम 102 में दो दो का जोड़ा लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं इन दोनों में लेते हैं, इन तीनों में। तो 48 दूनी तो कितना होता है 96, ठीक। अब 96 होता है तो हमारे पास शेषफल कितना होता है 12 में से 6 गया, ठीक। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 48 दूनी 96 तो हो रहा है, ठीक है। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये है 10 और ये है 9, तो ये तो 9 हो गया, तो ये हो गया 64, ठीक है ना। अब 64 का भाग देना है हमें, 64 में किसका भाग देना है 48 का। तो 48 दूनी तो 96 होता है, तो 48 से कम 48 हो गया। तो पहली स्थिति तो हम लिख देते हैं कि अगर 1024 हमारा भाज्य होता है तो 48 तो हमारा भाजक हो गया, ठीक है। 48 हमारा भाजक हो गया और भागफल कितना हो गया 2, और शेषफल कितना हो गया 64, ठीक है। कितना हो गया बच्चों 64 हो गया, ठीक। और सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 64 हमारा क्या हो गया भाजक हो गया, वो भाज्य हो गया, और 48 हमारा भाजक हो गया। तो 48 का भाग एक बार जाता है तो कितना बचता है 48 कम 48, और ये 14 में से 8 गया तो 6, और ये 5 में से 4 गया 16। तो यहाँ पे हमारा शेषफल हो गया 16, ठीक है। 16 हो गया। अब 16 का भाग अब क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा 16, ठीक। अब फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 16 का भाग 39 में देते हैं, ठीक। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है। तो 48 हो गया तो ये हो गया 0, ठीक। तो थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 48 हमारा वो हो गया भाजक, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48 गुणा 3 धन 0, ठीक। तो शेषफल अगर हमारा कितना आ गया, शेषफल अगर हमारा 0 आ गया, ठीक है, शेषफल बराबर अगर हमारा क्या आ गया 0 आ गया, तो हमारा HCF जो मासा होगा क्या होगा, मासा जो हमारा महत्तम समापवर्तक होगा वह होगा हमारा कितना 16, जिसे हम HCF बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मुझसे कहीं पे गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।